ओम शांति। ओम शांति। आज हमारे पास हमारे बीके रितु ठक्कर जी पहुँचे आए हैं यहाँ स्टूडियो में। और दीदी, हम काफ़ी समय से आपको देखते आए थे, लेकिन आपके बारे में जानते नहीं थे। आज मुझे पता चला जब आप जलगांव अभी होके आए हैं, और जलगांव में बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका रहा है और काफ़ी सेवाएं हुई वहाँ पर। तो बाबा ने आप में बहुत सारी विशेषताएं भर दी है, परमात्मा ने। और मैं जानना चाहता हूँ कि आप आध्यात्मिकता से जुड़ने के बाद, इस विद्यालय से जुड़ने के बाद आप में क्या आपको प्राप्ति हुई और क्या परिवर्तन हुआ आप में? क्योंकि मैंने आज शॉर्ट में देखा, आपका परिचय में देख रहा था कि काफ़ी अवार्ड्स आपको मिले हैं और कई टीवी चैनल के माध्यम से आपको बुलाया गया है, नवाजा गया है। एबीपी वालों ने बुलाया है, पीस ऑफ माइंड ने बुलाया है, जी पीस ऑफ माइंड आपके प्रोग्राम आते ही रहते, लेकिन जी वाले ने बुलाया है। और राजस्थान में भी कोटा में और कई जगह आपको कई अवार्ड से सम्मानित किया है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे आपने प्रोग्राम दिए हैं, बच्चों के लिए भी आप प्रोग्राम देते हैं और संगीत के ऊपर भी आप कुछ बताते हैं। मुझे इतना डिटेल नहीं जानकारी है, तो मैं समझता हूँ आप थोड़ा बताएंगे अपने बारे में भी जानकारी, और आपको इस विद्यालय से क्या आप में परिवर्तन और क्या प्राप्ति हुई उसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। जी, जैसे पहले से ही बचपन से ही मुझे सेवा का बहुत शौक था। जी तो समाज को कुछ देना, कुछ कंट्रीब्यूट करना, ये थॉट हमेशा से ही रहता था। जी लेकिन जैसे जैसे मैं अपने जीवन में आगे बढ़ी, मैंने ये समझा कि औरों को देने के लिए जी एक बात बहुत ज़रूरी होती है, वो है हम खुद भरपूर हों। जी जब हम स्वयं भरपूर हैं तो औरों को देना बहुत आसान हो जाता है। जी तो यहीं पर कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ मेरा झुकाव थोड़ा बढ़ने लगा कि जी कैसे हम सदा अपने को भरपूर रखें, बिल्कुल। कैसे हम सदा स्वयं खुश रहें। जी जो व्यक्ति खुश है, शांत है, शक्तिशाली है, जी वो बहुत आसानी से औरों को दे पाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस तरह से एक आध्यात्मिक यात्रा जो है वो शुरू हुई। जी और जितना अपने में भरपूर करते गए हम अपने को, मैंने देखा परमात्मा भी फिर अपनी सेवाओं में उन शक्तियों को, उन गुणों को जो स्वयं परमात्मा भरते हैं, जी वो उसे यूज भी करते हैं सेवा के माध्यम से। बिल्कुल। तो इस तरह से इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई। जी और जो अनुभव था वो यही था कि आज हम देखते हैं कि सब कुछ हम करते हैं बाह्य तौर पर, जी जैसे प्रोफेशनली भी हम बहुत बहुत कुछ अचीव कर लेते जी हैं। हम बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे या अदरवाइज भी बहुत सारे संबंध भी जोड़ते हैं, बहुत लोगों से मिलते भी हैं, जी लेकिन कहीं ना कहीं उसमें वो फुलफिलमेंट की एक्सपीरियंस नहीं होती है। जैसे कोई ना कोई कमी महसूस होती है। बिल्कुल बिल्कुल। सभी के साथ रहते हुए भी कुछ कमी लगती है, जी अकेलापन लगता है कई बार लोगों को। बहुत सारी सफलता मिलने के बाद भी ये लगता है कि हम उतने खुश नहीं हैं। तो आध्यात्मिकता यही करता है कि बाह्य तौर पर कुछ हो जी या ना हो, लेकिन जी हम अंदर में बहुत भरपूर महसूस करते हैं, जी बिल्कुल। क्योंकि हम परमात्मा की शक्तियों और गुणों से स्वयं को भरते हैं। तो अंदर में हम एक स्टेबिलिटी महसूस करते हैं। जी और उसका आउटर जो एक इम्पैक्ट है वो ये होता है कि क्योंकि हम अंदर में भरपूर हैं, तो ऑटोमेटिकली बाह्य तौर पर हम जो करते हैं उसमें हमें सफलता मिलती है। बिल्कुल। तो जैसे भाई जी आपने बताया ना कि प्रोफेशनली भी कुछ अवार्ड्स, ये सारे मैं समझती हूँ वो जो एक इनर वर्क जो हम करते हैं राजयोगा के माध्यम से, इस संस्था में जो हमें परमात्मा से ज्ञान मिलता है उसके जी माध्यम से जो हम अपने में अंदर भरते हैं, वही फिर बाह्य तौर पे एक अच्छा सफल जीवन जीने में हमें मदद करता है। जी आपने कोई किताब लिखी थी, उसका किताब का नाम क्या और क्या उसमें आपने माना मनुष्य आत्मा के लिए क्या विशेष क्या बातें लिखी, थोड़ा शॉर्ट में जी कुछ बताएंगे तो जी उसकी दो बुक्स हैं जो पब्लिश की हैं। जी एक है कॉन्शियस लिविंग। जी कॉन्शियस लिविंग मीनिंग हम एक अवेयर जीवन जिए। जी आज अगर हम देखें तो ज़्यादातर हम अपने संकल्पों में ही जीते हैं। हम सारा दिन सोचते रहते हैं, कोई ना कोई संकल्प चलते रहता है। अगर हम साइकोलॉजिस्ट की भी सुने तो वो कहते हैं एक दिन में एक नॉर्मल व्यक्ति 45,000 से 65,000 थॉट्स क्रिएट करता है। जी और यदि हम किसी दिन अपसेट हैं, खुश नहीं है, तो ये संकल्पों की गति और बढ़ जाती है, जैसे हम बीटा प्लस स्टेट कहते हैं। जी तो हम संकल्पों में ही अपने जीवन को जी बिता रहे हैं। जी जी, तो कहीं ना कहीं कॉन्शियस लिविंग मीनिंग अवेयर लिविंग। एक तो हम इस मोमेंट में जो है, हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसे हम अपना 100% कैसे दें, एक तो वो एस्पेक्ट है। और दूसरा एस्पेक्ट अपनी यथार्थ अवेयरनेस में जीते हुए हर कार्य करें। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं कोई ईमेल लिख रही हूँ
तो कई बार ये अनुभव होता है क्योंकि हमने ईमेल बहुत अच्छे से लिखा, सारा ड्राफ्ट भी किया और हमने सेंड भी कर दिया। सेंड करने के बाद याद आता है अरे अटैचमेंट तो भूल गए। ऐसा कई बार लोगों को अनुभव होता है। जी। तो ये इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे थॉट्स रहते हैं और कोई इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मिस हो जाता है। जी। तो कॉन्शियस लिविंग मीनिंग हम जो भी कर रहे हैं उस अवेयरनेस के साथ करें और सही अवेयरनेस को क्रिएट करें। जैसे अगर हम ये सोचकर कोई भी कार्य करते हैं कि मैं शांत, मैं रिलैक्स हूँ, मैं पीसफुल हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो कार्य हम अच्छे से कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है हम सोचते हैं मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, आज मैं ठीक नहीं हूँ, आज मैं खुश नहीं हूँ। अब ये भी एक प्रकार की अवेयरनेस है, लेकिन ये अवेयरनेस कहीं ना कहीं हमारे कार्य पर जो है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो इसलिए सही अवेयरनेस के साथ अपने जीवन को जीना और उससे जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें अपना 100% देना, ये है कॉन्शियस लिविंग। बिल्कुल। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप बच्चों के लिए कुछ प्रोग्राम्स करते हैं, तो क्या करते प्रोग्राम्स, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। जी, विशेष बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें आध्यात्मिकता से बचपन से ही जोड़ें, क्योंकि जब हम ग्रो अप हो जाते हैं, बड़े हो गए हैं, कुछ संस्कार हम इस लाइफ टाइम में भी जैसे डेवलप कर लेते हैं, तो उसके बाद जब हम आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं तो थोड़ा सा जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं उन्हें अपने जीवन में लाने में हमें थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगता है। तो बचपन से यदि हम बच्चों को इन सभी बातों से, अपने गुणों से, अपनी शक्तियों से यदि हम जोड़ते हैं तो उससे जीवन में लाना आसान होता है और उससे जीवन में सफलता भी आसान होती है। लेकिन ये ज़रूरी है कि जब हम बच्चों से बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव तरीके से, जिससे बच्चे समझ सके, जिससे बच्चे रिलेट कर पाएँ। जैसे कहते हैं ना, हम उन्हें नोन से अननोन की तरफ लेकर जाएँ। जैसे स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की शायद हमने उन्हें स्कूल में या कहीं भी उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी है, तो वो उनके लिए एक अननोन जोन है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें वो जानते हैं, नोन है। तो उनसे कनेक्ट करते हुए फिर हम उन्हें आध्यात्मिकता से जब जोड़ते हैं किसी न किसी एक्टिविटी, किसी न किसी रिफ्लेक्शन गेम्स के द्वारा, तो वो रिलेट कर पाते हैं और अपने जीवन में उसे यूज़ भी कर पाते हैं। जी, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि आजकल वर्तमान समय जो जब से मोबाइल 5G आ गया है और इंटरनेट बहुत आ गया है, 5G इंटरनेट भी, तब से छोटे-छोटे मोबाइल 2 साल के बच्चे भी मोबाइल के अधीन हो गए और वो कहीं न कहीं अपना मन उसमें लगाना चाहते हैं। तो मोबाइल के थ्रू कहीं न कहीं गेम खेलेंगे या तो कोई ऐसा कुछ खेलेंगे, या तो कई सारी बड़े बच्चे नेगेटिविटी भी उसके अंदर नेगेटिव भी चल जाते हैं उसके अंदर, क्योंकि दोनों चीज़ें वहाँ पर नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, लेकिन पॉजिटिव कम लेते नेगेटिव में ज़्यादा जाते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर ऐसे कुछ अवेयरनेस आ जाए बच्चों में भी, जो नेगेटिव से बच के, मोबाइल से बच के कोई अच्छी आध्यात्मिक तरफ आ जाता है। बहुत अच्छी बात आपने बताई है। और एक आप समाज के लिए, जो आजकल वर्तमान समय जो हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस नहीं करता है और हर कोई टेंशन में है, हर कोई परेशान है, घर घर में कहीं ना कहीं मनमुटाव है, स्ट्रेस है, उसके कारण बहुत सारी बीमारियों का कारण भी वो बन रहा है। क्योंकि हमारे गुप्ता जी बोलते डॉक्टर, ये बीमारियों का, हार्ट का, अटैक का और शुगर का, इससे बहुत कनेक्शन है। इसके कारण ही बहुत सारी बीमारियां समाज में फैल रही है, मनुष्य आत्माओं में आ रही है। तो इसके लिए आपका क्या विचार है थोड़ा? जी, हमारे जो भी लाइफ के सिचुएशंस हैं, कहते हैं उनका आधार ही हमारा संकल्प होता है। जी। जैसे अगर मैं कहूँ एक गुफा है, गुफा में जाकर मैं कहती हूँ ऋतु, तो वही ऋतु 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 गूंज कर वापस आएगा और 10 टाइम्स होकर या मल्टीपल टाइम्स होकर वो वापस आता है। अब हमारे लाइफ की जो भी सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं, उनका आधार है जो संकल्प के द्वारा, जो एनर्जी, थॉट एनर्जी जो हम रेडिएट कर रहे हैं, वही हमारे लाइफ की सिचुएशंस को क्रिएट कर रही हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि चाहे हमारी हेल्थ है, चाहे हमारे संबंध है, चाहे हमारा प्रोफेशन है, ये सभी एस्पेक्ट में यदि हम कुछ ठीक करना चाहते हैं, तो सबसे पहला एफर्ट जो एक एक व्यक्ति शुरू कर सकता है, वो हम अपने संकल्पों को लेकर अवेयर हों। जब एक राइट एनर्जी हम क्रिएट कर रहे हैं, वही राइट एनर्जी रेडिएट हो रही है और वो राइट एनर्जी हमारे जीवन में सही परिस्थितियों को फिर निर्माण करती है। तो संकल्प जो है वो बीज है। आज हम क्या करते हैं, जैसे एक पेड़ है, पेड़ के एक एक पत्ते को जाकर पानी दे रहे हैं, फल को जाकर पानी दे रहे हैं, ये सोचकर कि वो पेड़ फलीभूत होगा। हमारे जीवन रूपी पेड़ को भी फलीभूत करने के लिए हम एक एक एस्पेक्ट, संबंध ठीक हो जाए, करियर ठीक हो जाए, लेकिन बीज है मैं कौन। बिल्कुल। जब वो मैं कौन को मैंने समझा और उसे नरिश किया, उसे एम्पावर किया, तो आप देखेंगे जीवन रूपी जो पेड़ है वो ऑटोमेटिकली नरिश होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात की आपने।
और रितुबेन, हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या, जैसे अपने आपके अंदर जो विशेषता है, अगर कई जगह आपको बुलाना चाहे या आप किस टाइम समय दे सकते हैं, आपका कोई वेबसाइट हो, कोई कांटेक्ट नंबर है, उसके बारे में जानना चाहते हैं। क्योंकि आप जैसे आप जलगांव गए तब हमको पता चला कि आप में इतनी सारी विशेषता है और आप इतने सारे अच्छे प्रोग्राम्स करते हैं, कईयों को पता ही नहीं है, मुझे ही नहीं पता था, तो वो थोड़ा जानना चाहते हैं। तो डेफिनेटली सेवा में तो अपना जीवन ही दिया है, तो है। परमात्मा कार्य के लिए है ही, तो सेवा के लिए ज़रूर जा सकते हैं। बड़ों की दुआएं, बड़ों की गुड विशेस के साथ जहाँ भी सेवा हो ज़रूर कर सकते हैं। और जो भी भाई बहनें जुड़ना चाहते हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बीके रितु ठक्कर, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनके थ्रू आप कनेक्ट भी कर सकते हैं और बड़ों की दुआओं से ज़रूर सेवाओं में जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छा। तो आपका फिर कांटेक्ट नंबर थोड़ा बता दीजिए। तो 9833552002। ओके, थैंक यू। तो रितुबेन, हमें तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप में संगीत के बारे में क्या आपका विचार, कुछ आप संगीत के बारे में कुछ करते हैं, मैं सुना। जी, ये जो संगीत की जर्नी शुरू हुई ये 3 या 4 साल पहले जब कोविड आया जी, तो मुझे लगा कुछ और नया सीखना चाहिए, क्योंकि उस समय थोड़ा समय रहता था कि कुछ नया कर सके। और वैसे भी पहले से ही मुझे थोड़ा क्रिएटिव चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट रहा है। तो कोविड के समय कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर करके, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि अभी तक भी मैंने कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखे नहीं है। अच्छा। बस बाबा अपने आप करा देता है। जैसे फर्स्ट टाइम एक जो फ्लूट हाथ में आई थी, तो वो फ्लूट जो है, मैं बाबा के सामने बैठी और उस पहली बार में जो 2-3 धुन बनी है, बस बाबा उन्हीं से सेवा करा देते और बाबा ने ही जैसे ना सिखाया भी। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पे जा जाकर जहाँ भी ऐसे लगता था कि अच्छा ये तो बहुत अच्छा है, इसको हम सेवा के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो हमेशा यही चलते रहता था कि क्या ऐसी चीज़ें आसपास है जिनको हम सेवा में यूज़ कर सकते हैं। और संगीत की जर्नी भी बस वैसे ही शुरू हुई। कोई ऐसा प्लान नहीं था कि कुछ करना है। और अभी भी जैसे मैं देखती हूँ जो सेवाएं हो रही है म्यूजिक के द्वारा, कोई ऐसा थॉट नहीं होता, बस अचानक से कोई सेवा आ जाती है, अच्छा आपके पास इंस्ट्रूमेंट है ना, आप लेकर आइएगा। मुझे ये भी नहीं पता होता कि उन इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे यूज़ करना है। लेकिन बाबा बहुत सुंदर तरीके से उन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा आत्माओं को बहुत जैसे ना अपने आंतरिक गुणों से, शक्तियों से कनेक्ट करने में बहुत मदद हो जाती है। तो मैं संगीत तो यही कहूँगी कि बाबा की देन है, उसमें कुछ है ही नहीं हमारा, बस बाबा करा देता है और उसके लिए बाबा को थैंक यू है। बिल्कुल। तो लास्ट में एक क्वेश्चन है कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे ईश्वरीय डायमंड हाउस चैनल के द्वारा, आप क्या संदेश देना चाहते हैं पब्लिक को? जी, सबसे ज़रूरी तो यही है कि हम अपने जीवन को जितना खुशनुमा बना पाएँ, जितना शांति से भरपूर कर पाएँ, उतना ही हम औरों को भी दे पाएँगे। आज हम सबके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं ना, अपने परिवार के लिए, अपने आस-पास सोसाइटी के लिए। जब हम आस-पास कई ऐसी बातें सुनते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, तो हमें अच्छा भी नहीं लगता है कि कोई आत्मा दर्द में है। लेकिन उनके दर्द में यदि हम कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो उसका आधार ही है हम अपने आप को भरपूर करें। और राजयोगा ये एक बहुत सुंदर माध्यम है जिससे हम ना सिर्फ स्वयं को भरपूर करते हैं, लेकिन अपने आसपास जो भी लोग हैं उन्हें भी हम वो गुण शक्तियों का दान दे सकते हैं। प्रकृति को भी हम सतो प्रधान स्टेज पर लेकर जाने के लिए वो अपने संकल्पों के द्वारा उनको भी दान दे सकते हैं और एक नई सृष्टि के निर्माण में अपना योगदान जो है, इस श्रेष्ठ कार्य परमात्मा कार्य में अपना योगदान दे सकते हैं। तो आप सभी भाई बहनें जो भी इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, उनके लिए यही संदेश है कि रोज़ कुछ समय निकाल कर हम ज़रूर स्वयं को गुणों और शक्तियों से भरकर अपने में उस हायर कॉन्शियसनेस को क्रिएट करके उसके आधार पे हम अपने जीवन को जीना और ही आगे बढ़ाकर और ही सफल जीवन को हम जिएं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स ऋतुबेन, आप आए हैं, फिर आपसे मिलेंगे, फिर आते रहिए। आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें हमको मिली और भी जानकारी आगे मिलेगी। और आपकी जो सेवा की जर्नी बहुत आप आगे बढ़े और पूरे भारत के पूरे वर्ल्ड में आप इसका संदेश दे बाबा का। और वो आप में वो कला है कि किस माध्यम से आप अच्छा अपने संगीत का माध्यम एक चुना है और स्पिरिचुअलिटी कैसे, उसको आध्यात्मिकता को कैसे आगे बढ़ाए,
इसके ऊपर आपका काफ़ी अच्छा गहन उसकी अनुभूति है, और आपने, मैं देखता हूँ, काफ़ी घंटों घंटों आप बैठ के तपस्या भी की है। तो मुझे लगता है तपस्या के माध्यम से आपने परमात्मा से गॉड गिफ्ट प्राप्त की है। तो ये सबको मिले, यही मैं हमारी शुभकामनाएं। बहुत थैंक बहुत यू। शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।